करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का। मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। कर्ण के लिए इतनी सहानुभूति लेते हुए युवराज दुर्योधन, राजकुमार दुर्योधन सभा से आगे आते हैं। वे दुर्योधन जिन्हें सही और गलत की समझ नहीं थी, आज वे स्वयं सही गलत का एक संदेश दे रहे हैं कि इस वीर का अपमान करना ठीक नहीं है। इसे मैं उनका निजी स्वार्थ कहूं तो गलत नहीं होगा। स्वार्थ ये था कि उन्हें अर्जुन का प्रतिद्वंदी युद्ध के लिए चाहिए था और कर्ण के रूप में उन्हें एक अच्छा प्रतिद्वंदी दिखाई दे रहा था। तब राजकुमार दुर्योधन कर्ण के लिए कहते हैं कि इस वीर का अपमान करना ठीक नहीं। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से। फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंद हो शांत। मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको। अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। वीरबंधु हम हुए आज से एक प्राण दोगे। वीरबंधु हम हुए आज से एक प्राण दोगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा आज रश्मिरथी प्रथम सर्ग का द्वितीय भाग लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। पहले मैं प्रथम भाग की ओर चला गया ये समझाने के लिए कि वह दुर्योधन, उसे सही और गलत की समझ नहीं थी। वह आज निजी स्वार्थवश अर्जुन का प्रतिद्वंदी खोजने हेतु जब उसे अर्जुन का प्रतिद्वंदी कर्ण के रूप में मिला, तब वह कर्ण का समर्थन करते हुए आगे बढ़ा और एक राज्य अपना अंग प्रदेश उनके नाम कर दिया। फिर आगे क्या होता है। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है। कर्ण राजकुमार दुर्योधन से कहते हैं कि भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है। पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है। उऋण भला होऊंगा उसे चुका कौन सा दाम। कृपा करे दिन मान की आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी। होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान। जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से। रंगभूमि भर गई चतुर्दिक कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में ज्यों झुका कर्ण सविशेष। जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके। विफल क्रोध में कहा भीम ने नहीं कहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूंछ आज तक रहा यही तो काज। सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई आज। दुर्योधन ने कहा भीम क्यों झूठे बकबक करते हो। कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विषमन में धरते हो। अरे बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काज।
नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धन धान। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो, रहस्य हो तो खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, और निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। निज आंखों से नहीं सूझता सच में अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में, कृपाचार्य आ पड़े बीच में, बोले छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखो, होने को आई शाम, थके हुए होंगे तुम सब भी, चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण को कोई पार्थ को आपस में गुण गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह नया राव फिर कौन। एक और प्रसन्नता, दुर्योधन के खेमे में प्रसन्नता हमें दिखाई दे रही थी। वहीं गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को अलग ले जाते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, ये नया राहु कौन आ गया। मैं तेरे राह की अड़चन मिटाना चाहता था, लेकिन ये एक राहु यहां नया आ गया है। कर्ण को उन्होंने अर्जुन के लिए राहु का संबोधन दिया। अरे जन्मे नहीं जगत में, जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई, प्रतिबल तेरा टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, एकलव्य से लिया अंगूठा, कड़ीन मुंह से आह, रखना चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। रखना चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह, मगर आज जो कुछ देखा, मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है। मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है, बढ़ता गया अगर निष्कंटक या उद्भट भटवान, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को, शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को, यह निश्चित है बात। रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी हे घात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम, सुगठित सुघर सुवर्ण, और गलबाही रे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। गलबाही रे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न प्रिय था, आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान। विरम गया क्षण एक क्षितिज पर, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर, गति को छोड़ विमान। और हायर निवास चला, और हायर निवास चला वापस जब राज भवन को। सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न के जैसे, उजड़ गए हो स्वप्न के जैसे, हार गई कोई नाव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। ऐसी घटना जहां आप एक समय में तीन तीन प्रतिक्रियाएं देख सकते हैं। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता, एक प्रसन्नता, वहीं कर्ण के पराक्रम को देखकर गुरु द्रोण के मस्तिष्क पर खिंची चिंता की रेखा, और वह मां कुंती, जिसका एक पुत्र, जिसका एक अभिन्न अंग आज उसके अन्य पुत्रों से अलग किसी दूसरे दल में है। उसके दुख का पारावार। आप देख सकते हैं किस तरह कर्ण और दुर्योधन की मित्रता हुई, और आगे मिलते हैं द्वितीय सर्ग के साथ।